हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 के जीके जीएस व करंट अफेयर्स के उन सभी टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे जिन टॉपिक से आपके सारे शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर इन टॉपिक्स को समझने का प्रयास करें और इन टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को फोकस करने का प्रयास करें ताकि एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 में जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से आप लोग अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सके। तो चलिए दोस्तों, बारी बारी से हम लोग उन सभी टॉपिक्स के बारे में चर्चा करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों भारत के संविधान के बारे में। यहाँ से जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। हमारा पहला टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान सभा का निर्माण। भारतीय संविधान सभा का जो निर्माण किया गया था, जिसमें दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना हमारी प्रमुख रूप से है और इसके तहत ही भारतीय संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। उसके बाद दोस्तों इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। पुनः जो नेक्स्ट बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। टोटल सदस्य कितने रखे गए थे? तो 389 सदस्य रखे गए थे और संविधान सभा को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दोस्तों महत्वपूर्ण समितियां, यानी संविधान निर्माण के समय जो महत्वपूर्ण समितियों का गठन किया गया था, जिसमें निर्मात्री समिति थी दोस्तों, एक प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पूछे जाते हैं तो BN राव को बनाया गया था। तो यहाँ से भी दोस्तों ये सारे क्वेश्चन बनते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। उसके बाद इसी में आप लोग शामिल कर लेंगे दोस्तों संविधान के स्रोत की मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, आपात उपबंध कहाँ से ले गए हैं, मौलिक अधिकारों के, इसके बाद एकल नागरिकता, संसदीय प्रणाली, विधि का शासन, ये सारी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं दोस्तों नागरिकता पे। नागरिकता का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में है और यह संविधान का भाग 2 है। यहाँ से भी दोस्तों मोटे मोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसका दोस्तों आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स 14 से 18, यानी कि दोस्तों जो कि हमारा समानता का है। उसका स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 हो जाता है। 23-24 से शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 से संवैधानिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 29 और 30 है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, 31 खाली है क्योंकि संपत्ति का अधिकार पहले इसी में था, जिसके दोस्तों 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाकर एक विधिक अधिकार बना देगा। और 32 में दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार पूछा था। तो कि दो मौलिक अधिकारों पर संविधान के किस अनुच्छेद में? तो 12 से लेकर 35 में है और यह संविधान का भाग 3 है। हर आर्टिकल से यहाँ से दोस्तों आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आगे आ जाता है दोस्तों मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में है दोस्तों। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। उस समय 10 थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मूल कर्तव्य बढ़ा दिया गया। तब से यानी कि वर्तमान में टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है और यह संविधान के भाग 4A के अंतर्गत आता है। अगला है दोस्तों संविधान की अनुसूचियाँ पहली, दूसरी, तीसरी से लेकर 12वीं अनुसूचिया तक। 7वीं मुख्य रूप से पूछी जाती है, जिसमें केंद्र संघ सूची, राज सूची, समूर्ति सूचियों का वर्णन है। 8वीं में दोस्तों 22 भाषाओं का वर्णन है। 11वीं अनुसूची दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था से। 10वीं दल बदल से। ये सारे दोस्तों मोस्ट रूप से यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था आप लोग जानते हैं 2 अक्टूबर 1959 को स्वतंत्र राजस्थान के नागौर से लागू की गई थी। बलवंत राय मेहता समिति के संस्तुतियों के आधार पर इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था। भारतीय संविधान के भाग 9 अनुसूची 11 में इसका वर्णन है। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 36 से 91 में है और यह संविधान का भाग 4 है। यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन बराबर पूछे जाएंगे। आगे चलते हैं हम लोग भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG। फिर दोस्तों भारत का महान्यायाधीश यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नियुक्ति कौन करता है, इनकी शक्तियों से संबंधित। उसके बाद दोस्तों इनके कार्य क्या होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा राज्यपाल, राष्ट्रपति, नियुक्ति, शक्तियाँ एवं कार्य। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं दोस्तों, क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द मिलेंगे। राज्यपाल बनने की आयु, राष्ट्रपति बनने की आयु, इनकी नियुक्ति, शक्ति या कार्य से संबंधित दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विधानसभा एवं विधान परिषद हो गया, लोकसभा एवं राज्यसभा हो गया, भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध हो गए और महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हो गया। ये सारे वो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। विधानसभा लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, राज्यसभा विधान परिषद के लिए 30 वर्ष है, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के लिए 35 वर्ष है, लोकसभा निम्न सदन है,
राज्यसभा उच्च सदन है, लोकसभा दोस्तों अस्थायी सदन है, राज्यसभा अस्थायी सदन है। राज्यसभा का प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। वहीं लोकसभा की बात करी जाए दोस्तों तो यह एक अस्थायी सदन है और राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। यह सारे क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को देखने को यहाँ से मिलेंगे। भारत का महान न्यायाधीश दोस्तों अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का प्रथम मुख्य विधि अधिकारी यानी सलाहकार होता है दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछेंगे। उसी तरह राज्य का कौन होता है तो महाधिवक्ता होता है। यहाँ सब सारे ये क्वेश्चन बनते हैं। अगला दोस्तों जो आपका टॉपिक रहेगा इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन रहेगा। यहाँ से दोस्तों जो हमारे मुख्य रूप से बनेंगे हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, स्थलों से संबंधित क्वेश्चन दोस्तों कि लोथल किस नदी के तट पर है, लोथल बंदरगाह था कौन दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों ग्रामीण सभ्यताएं थी, उनका प्राचीन नाम था, प्राचीन नदियों से जुड़े नाम, जिसमें वैदिक सभ्यता आप लोगों का हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म आप लोग जानते हैं, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, इनसे जुड़े बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। सम्राट अशोक आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा दोस्तों। दिल्ली सल्तनत आप लोग जानते हैं, प्रमुख समाज सुधार जिसमें ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1757 की क्रांति हो गई दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया। ये सारे को दोस्तों आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं पूरी तरह से प्रिपेयर करने का प्रयास करें। आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक और अगला टॉपिक दोस्तों हमारा भूगोल का रहेगा। भूगोल में जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों भारत की प्रमुख नदियाँ, प्रमुख बांध, वन्य जीव अभ्यारण्य, नदियों के किनारे बसे नगर। उसके बाद आपका वायुमंडल आ जाएगा, प्रमुख दर्रों से संबंधित प्रश्न, भारत के सीमावर्ती क्षेत्र, सौर मंडल, प्रमुख पर्वत शिखर। ये सारे दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे जिनके इर्द गिर्द क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आगे चलते हैं हम लोग दोस्तों जनरल साइंस की ओर। जनरल साइंस में जहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे दोस्तों, वैसे तो जनरल साइंस से मोटे मोटे क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे प्रमुख खोज, किसकी खोज किसने या आविष्कार किसने किया था, ऊर्जा से संबंधित, विटामिन, इनके रासायनिक नाम से संबंधित, ये सारे क्वेश्चन मोटे मोटे पूछे जाएंगे। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों अर्थशास्त्र एवं करंट अफेयर से, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा अर्थशास्त्र एवं करंट अफेयर्स। इसमें जनगणना 2011 आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। यहाँ से लिंगानुपात, साक्षरता दर, राज्य में कितना काम, किस राज्य में ज़्यादा, संघ शासित क्षेत्रों से लेकर भी दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वृद्धि दर हो गया। उसके बाद खेल जगत आप लोग जानते हैं, मोस्ट प्रमुख ट्रॉफीज, व्यक्तियों से जुड़े नाम, कौन सी ट्रॉफी किसने जीती, आगामी खेल प्रतियोगिता से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रमुख वाद्ययंत्र आप लोग जानते हैं 6 से 7 मुख्य रूप से हैं, बार बार रिपीट होता रहता है क्वेश्चन दोस्तों। हरिप्रसाद चौतरसिया, पंडित रविशंकर प्रसाद, अमजद अली खान, ऐसे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। फिर लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य, जिसमें आपके 8 शास्त्रीय नृत्य हो गए, लोक नृत्य भी हो गया। यहाँ से दोस्तों व्यक्तियों से जुड़े नाम, लोकेशन बताने की कौन सा शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है, आयोजित किया जाता है, किस देवी देवता की याद में मनाया जाता है, किसके याद में मनाया जाता है, ये सारे क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से पूछे जाएंगे। उसके बाद दोस्तों अगला टॉपिक आप लोगों का रहेगा प्रमुख योजनाएं, जिसमें आप लोगों के पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से 1 से लेकर 12वीं तक, इनका समय काल, लक्ष्य क्या था, किस मॉडल पे थे, कितनी प्राप्तियां हुई थी। उसके बाद दोस्तों हमारा नीति आयोग आ जाएगा जिसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। इनके प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, वर्तमान उपाध्यक्ष क्या है, इनका फुल फॉर्म क्या होता है, इनसे संबंधित भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। फिर प्रमुख सूचकांक हो गया दोस्तों, भारत का स्थान बताना होगा, जो दोस्तों हाल ही में नियुक्तियां हुई हैं इनसे संबंधित क्वेश्चन, महत्वपूर्ण दिवस, करंट रिलेटेड मुख्य रूप से, और महत्वपूर्ण पुस्तकें, ये सारे दोस्तों वो टॉपिक्स रहेंगे जिनके इर्द गिर्द आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये थे दोस्तों वो सारे टॉपिक्स जिसको हम लोगों ने यहाँ पे समझने का प्रयास किया, और इन टॉपिक से जितने भी दोस्तों क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर भी दोस्तों एक फोकस करने का प्रयास किया। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।